हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की सुबह की शुरुआत हो रही है बारिश से। और जैसे ही मैं उठी ना, तो बारिश हो रही थी और इतना अच्छा लग रहा था वेदर। मतलब बारिश देखकर लग रहा था कि हाँ, जो है ना 3 से 4 घंटे से बारिश हो रही थी। तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा और मौसम तो सुहाना हो ही रहा था। और जब मौसम सुहाना होता है ना, तो काम में मन ज़्यादा लगता है। तो बस फिर थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी रही और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे डुग्गू को स्कूल भेजना था। उसके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करना था। साथ ही जो घर के काम रहते हैं डेली के, वो तो करने ही थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना अपना जो मिल्क था उस पर से मलाई वगैरह हटाई, और जो मिल्क मुझे मतलब रखना था वो मैंने बोतल में करके रख दिया है। और जो मिल्क बचेगा उसकी मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है, आज मैंने डुग्गू को दी थी सब्जी और रोटी। तो सब्जी रोटी बनाऊंगी आज। और डुग्गू भी देखिए यहाँ पर उठ गया था। जब उसको बताया ना कि बारिश हो रही है, तो वो भी सबसे पहले जो है किचन की बालकनी में बाहर देखने ही आया कि कैसा वेदर हो रहा है। और काम तो चलते ही रहते हैं साथ में। तो कुछ जो है ना शाम की सब्जी भी थी। शाम मैंने लौकी बनाई थी, तो वो भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि लौकी की सब्जी भी जो है ना अच्छी लगती है, जैसे पराठा या रोटी बनाते हैं। डुग्गू ने बोला था कि उसको जो है ना शिमला मिर्च वाली जो सब्जी है वो बनाकर ले जानी है। तो मैंने मतलब बनाकर नहीं, सॉरी, उसको शिमला मिर्च वाली सब्जी लेकर जानी है। तो मैंने वही बनाई थी उसके लिए। जो है लंच वगैरह तैयार हो गया था उसका। और फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दी थी चाय। अभी जैसे मम्मी पापा आए हुए हैं, तो हम मतलब 3 तो पीते ही हैं चाय। हिमांशु नहीं पीते, तो इसलिए मैं बड़े वाले भगोने में चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर अदरक वाली चाय बन रही है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा था। उसके बाद मैं डुग्गू की यूनिफॉर्म वगैरह रख कर आई। और अभी जो है ना, मैं बेड को तो नहीं ठीक करूँगी, क्योंकि डुग्गू जब तक स्कूल नहीं जाता ना, तो वो यहाँ जब यूनिफॉर्म वगैरह पहनता है ना, तो वो इस पर फिर मतलब जंप वगैरह करता है, तो फिर से ऐसे ही हो जाता है। तो अभी तो मैं सिर्फ जो रात में हम बेडशीट वगैरह ओढ़ते हैं ना, उनको फोल्ड करके रखूँगी। और अभी डुग्गू नहाने गया है, तो मैंने सोचा कि चलो इतना ये काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बैठ जाऊँगी ना, तो बैठ कर ये टाइम वेस्ट ही करना है ना। तो मेरा काम ही होगा और टाइम तो वेस्ट होगा ही। तो ये सब फोल्ड किए और फिर जो है ना, डुग्गू नहाकर आ गया था, तो मैंने उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई। और यूनिफॉर्म वगैरह पहनाने के बाद मैं उसको मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, ऑयल वगैरह जो भी होता है। तो वैसे तो वो खुद से पहन लेता है, बट जो उसके शॉर्ट में ये बेल्ट है ना, वो उससे नहीं लगती हैं प्रॉपर, तो वो मुझको ही लगानी पड़ती हैं। अभी जो है डुग्गू तो नहाकर आ गया था, उसके पापा भी नहाने जा रहे थे, तो उनको मैंने उनका टॉवल दिया। और यहाँ पर बस डुग्गू को जो भी मुझे सुबह में उसको करना होता है। और यहाँ पर आप देखना, डुग्गू थोड़ा सा मतलब मुँह बना रहा है। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों उसके जो है राइट कान में ना मतलब पेन हो रहा है। पेन इन द सेंस ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली हो रहा है, बट जैसे थोड़ा सा भी उसको छू रहे हैं ना, तो वो दुखता है। तो यहाँ पर ना पता नहीं क्या बात हुई, तो उसके पापा ने और मैंने दोनों ने डुग्गू की मजाक बना दी, तो वो ना यहाँ पर थोड़ा सा चिढ़ गया था। तो बच्चे ना ऐसे चिढ़ जाते हैं जब आप उनकी मजाक बनाते हैं। तो उसके ईयर में ना फिर से मैंने जैसे ऑयलिंग की, तो वो बता रहा है नीचे की, जो नीचे होता है ना सबसे नीचे पार्ट, वो पता नहीं अगर छू मतलब जब थोड़ा सा भी टच कर रहे हैं तो वो दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको देखा भी था, उसके पापा ने भी देखा, बट अंदर तो सब कुछ ठीक था, ना तो स्वेलिंग थी। हाँ, बहुत छोटा सा ना एक दाना सा था जो निकला हुआ था, तो मे बी उसकी वजह से जो है उसका ईयर ये पेन कर रहा था। यहाँ पर बस डुग्गू को मैंने कॉम्ब वगैरह किए, उसकी जो है अच्छे से मतलब सॉक्स वगैरह उसको पहनाए। और यहाँ पर डुग्गू हो गया था रेडी। और देखिए उसकी जो बातें चल रही है ना, वो भी मैं आपको थोड़ी सी सुनवाती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो ये जो बात है ना, वो है क्योंकि कल बारिश थी। 2 दिन से डुग्गू जब भी स्कूल आ रहा है ना, बारिश हो रही है, तो वो ना भीग गया था। तो मैंने उसको डांटा था ना, उसके शूज़ वगैरह भीग गए थे। तो अभी वो जो है ना, जो स्कूल के शूज़ हैं वो नहीं पहन के जा रहा था। तो वो यहीं पर बता रहा था कि अगर आज बारिश हुई ना, तो मैं भागकर बस में आ जाऊँगा। और फिर मैंने उसने थोड़ी मतलब अपनी पूजा वगैरह की, जो सुबह को वो भगवान जी को हाथ जोड़ता है, वो सब हाथ जोड़ कर आया वो। और फिर मैंने आज उसके लिए बनाना शेक बनाया था, क्योंकि जैसे मैं जिस दिन भी सब्जी रोटी वगैरह बनाती हूँ ना ऐसे, तो वो ना मतलब उसको वो खाना दिन मतलब सुबह सुबह में पसंद नहीं है। तो मैंने आज उसके लिए बनाना शेक बना दिया था। उससे ही पूछ कर उसने बोला था कि हाँ मैं खा लूँगा।
तो उसको दिया और फिर मैं डुग्गू को उसके बस स्टैंड तक छोड़ कर आई, मतलब सोसाइटी के बाहर ही आती है, वहाँ तक छोड़ कर आई। और फिर आकर नाश्ता वगैरह करा, सबने नाश्ता किया और मैं फिर सीधा आ गई थी बेडरूम में। यहाँ पर वैसे तो मेरा आज मतलब कोई इरादा नहीं था बेडशीट चेंज करने का, बट फिर जब मैं अंदर आई ना तो देखा तो थोड़ी सी जो है ना गंदी लग रही थी बेडशीट, तो फिर मैंने इसको चेंज ही कर दिया। और जो भी साइड टेबल पर रात में हिमांशु के जो शोल्डर है ना उसमें पेन था, तो वहाँ पर उन्होंने जो पेन रिलीफ वाले होते हैं ना स्प्रे, वो निकाले थे, वो सब मैंने रखे। और फिर एक ब्रश की हेल्प से मैंने जो मेरा एक वो है मैट्रेस उसको क्लीन किया, क्योंकि छोटे छोटे बाल ना, अभी बरसात है जैसे तो हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है, वो सब क्लीन किया। और फिर मैंने यहाँ पर ये वाली बेडशीट आज मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर डाल रही थी, और इसको परचेज़ किए हुए ना मुझे 3 से 4 साल आई थिंक और ज़्यादा ही हो गए होंगे। बट इसके जो कलर है, इसका जो कपड़ा है ना, वो ऐसे का ऐसा ही है जैसा मैंने इसे मतलब फ़र्स्ट टाइम जब इसको परचेज़ किया था तो वैसा था, बिल्कुल भी ना तो कलर ब्लीडिंग हुई है, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन ये बेडशीट है। तो मुझे ना मतलब इस तरह की बेडशीट पसंद आती हैं। बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से यहाँ पर डाली, और मैं ना मतलब बेडशीट को अंदर अच्छे से टक कर देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर जो पिलो वगैरह थे वो सब लगाए। सारे घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी वो हो गई थी। फाइनली आज मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो 4 दिन बाद आई, तो आज उसने मतलब सारी क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। तो मैंने जो किचन में ये मैट रहता है, किचन में जो मोपिंग वगैरह हुई थी वो मतलब सूख गया था ना, तो सूखने के बाद ना मैं घर की सारी मैट जो है ना एक साइड कर देती हूँ, और जब पोछा सूख जाता है तभी उनको डालती हूँ। तो ये सब डाली, और फिर मैं किचन में ना ये नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि मम्मी पापा ने जो है ना सबसे लेट नाश्ता किया था, तो उन्हीं के ये सारे बर्तन थे। और वो मतलब हाउस हेल्पर तो जा चुकी थी, तो फिर ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पर क्लीन किए, क्योंकि ऐसे सिंक में डले हुए अच्छे नहीं लगते, थोड़े से ही तो बर्तन है, तो साथ के साथ इनको भी धुल कर रख दूँगी ना तो काम ख़त्म हो जाएगा। और इसमें जो है कैसरोल भी था, कैसरोल तो फिर मुझे मतलब दोपहर में रोटियां वगैरह बनेगी तब चाहिए ही होगा, तो ये सब चीज़ें मैंने क्लीन की। और जैसे बताया कि क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, तो इसके बाद जो है ना मैं आज मुझे अपने दोनों जो बाथरूम हैं वो क्लीन करने हैं, क्योंकि आज मुझे अपने हेयर वॉश करने हैं। तो जिस दिन हेयर वॉश करना होता है ना, मैं उस दिन मतलब अपने दोनों वॉशरूम क्लीन करती हूँ। दोनों नहीं हो पाते तो जो मेरा मेन मतलब बेडरूम वाला वॉशरूम है वो तो मैं क्लीन करती ही करती हूँ। तो इस सब के बाद मैं वो सब करूँगी। हे गाइस, आज मैं आपके साथ ना एक प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देती हूँ। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिनों से ना मैं नोटिस कर रही थी कि जो मेरे टीथ है ना वो पीले होते जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे टोक रहे थे कि तुम क्या खा रही हो, तुम्हारे टीथ जो है ना वो बहुत ज्यादा पीले पीले लग रहे हैं। तो मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो गई, और मतलब ये होता है ना, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आपका फेस दिखाई देता है, आप हंसते हैं बोलते हैं तो टीथ विजिबल होते ही होते हैं, और अगर आपके टीथ अगर येलो हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर मैंने अमेजन पर जो है ना सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या चीज मैं यूज कर सकती हूँ जिससे कि मेरे ये पीले जो दांत है ना वो थोड़े से व्हाइट हो जाएं। तो उसी के लिए ना मैं आपके साथ आज प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने मंगाया है ये अगारो का इंस्टेंट टीथ व्हाइटनर, जो कि आपको रिसीव होता है 24 ब्लू LED लाइट फॉर व्हाइटनिंग रिजल्ट, और ये रिचार्जेबल भी है। इसमें आपको जो है ना 14 स्ट्रिप मिल जाएंगी। मैं अभी आपको इसको जो है पूरा ओपन करके दिखाती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो गाइज ये है अगारो की इंस्टेंट टीथ व्हाइटनर किट। इसमें आपको 14 पीसेज स्ट्रिप के मिलते हैं और प्लस मशीन इंक्लूडेड है जो कि LED लाइट है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर ये इस टाइप का एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ किट को। इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ पर 14 स्ट्रिप। मैंने इसमें से 1-2 यूज़ कर ली हैं, 2 यूज़ कर ली हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कम है। तो ये स्ट्रिप आपको मिलती है। इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। साथ ही आपको मिलती है ये मशीन, जो कि इसमें LED लाइट होती है। तो इसे जब आप यहाँ पर पावर का बटन है, इसको जब आप ऑन करेंगे ना तो ये इस तरह से जो है ना ब्लू लाइट होती है, और इसको आपको अपने माउथ में रखना होता है, इस तरह से बंद होती है। साथ ही इसको जो है ना चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर ये एक वायर भी मिलता है, USB मिलती है आपको।
तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसके बॉक्स के पीछे ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, कितने दिन के लिए यूज़ करना है और कितने टाइम के लिए यूज़ करना है। सबसे पहले ये एक आपको स्ट्रिप ले लेनी है, इसको रिमूव करना है यहाँ से, और इसमें से ना आपको एक ट्रांसपेरेंट टाइप की जो है ना शीट मिलेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह की अगर आपको विजिबल हो रही हो, ये जो है ना शीट मिलती हैं। आपको इस पर से इसे रिमूव करना है और अपने टीथ पर लगाना है। अगर आपको सिर्फ ये स्ट्रिप ही लगाकर छोड़नी है तो आपको 30 मिनट जो है ना इसको लगाकर रहना होगा। 30 मिनट तक आपको ना तो कुछ खाना है ना पीना है। और साथ ही साथ आप अगर ये एलईडी जो ये इसकी मशीन है ये यूज करेंगे तो ये आपको 10 to 15 मिनट यूज करना। मेरे टीथ जो है ना काफ़ी इससे मुझे फ़र्क दिखाई दिया है, इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ और मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इसे मतलब रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो 7 दिनों में ही जो है ना आपको वाइट टीथ जो है ना उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं तो इस प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हूँ। आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हैं तो नीचे जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो अभी आ गई थी मैं बेडरूम में। आज मुझे ना ये बेडरूम की जो कबर्ड है वो क्लीन करनी थी। तो क्या होता है कि हम ना मतलब पूरे घर की डस्टिंग वगैरह कर देते हैं बट कबर्ड वगैरह ना इग्नोर हो जाती हैं, जैसा कि मेरे साथ हो रहा था अभी कुछ टाइम से। आज जो है ना मुझे मतलब कल शाम से ही मुझे माइंड में था कि आज मुझे कबर्ड को अच्छे से मतलब कोलीन की हेल्प से क्लीन करना है। तो मैंने अंदर भी ना चाहे कबर्ड आपकी बंद हो बट फिर भी धूल ना मतलब चली ही जाती है, तो थोड़ी बहुत अंदर से भी कबर्ड गंदी ही रहती हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत अंदर भी इसके मतलब कोलिन से साफ़ किया और बाहर भी अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद मुझे साफ़ करना था ये वाला मिरर। कल मैंने जो है ना बेडरूम के अपने ये सेल्फ हैं ये तो क्लीन की, बट मैं मिरर जो है क्लीन करना भूल गई, पता नहीं किस काम में लग गई थी। तो इस पर भी जो है ना धूल आ जाती है या डुग्गू वगैरह हाथ लगा ही देता है, तो इसको मैंने क्लीन किया। और फिर गर्मी तो बहुत मतलब बारिश तो हुई थी बट इस टाइम पर जो है ना बादल मतलब बारिश चली गई थी और फिर वही उमस का मौसम हो जाता है, तो प्यास भी बहुत लग रही थी। तो मैंने पानी वगैरह पिया और फिर जो मेरा कॉमन वाला वॉशरूम है वो तो मैं साफ़ करके आ गई थी। उसे साफ़ करने के बाद सीधा फिर मैं इस वाले जो है वॉशरूम में आई और इसको मैं क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने कमोड वगैरह में जो है हार्पिक वो डाल दिया था और उसके बाद मैंने जो वॉश बेसिन वगैरह है उसको भी आज हार्पिक से ही क्लीन किया था। साथ ही साथ जो मिरर लगा हुआ है बाथरूम के मिरर पर जो है ना पानी के जो स्पॉट है ना वो बहुत दिखाई देते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया आज। और फिर एक जो है होता है ना स्क्रब, उसकी हेल्प स्पंज जो होता है उसकी हेल्प से उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। वॉश बेसिन को भी क्लीन कर दिया था। तो मेरा जो वॉश बेसिन वाला एरिया था वो क्लीन हो गया था। अभी मुझे क्लीन करना था अपने बाथरूम का फर्श। तो अभी जो ब्लू वाला हार्पिक है ना मैं उसी से अपना बाथरूम का फर्श क्लीन करती हूँ। और मुझे कमेंट आए हैं, मैं जब भी मतलब बाथरूम की क्लीनिंग दिखाती हूँ ना, कि दीदी आप ब्लू वाले से मत किया कीजिए आपका फर्श ब्लैक हो जाएगा। तो गाइज़ मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं काफ़ी मतलब बहुत दिनों से इस ब्लू वाले से ही क्लीन करती हूँ अपना फर्श। तो मुझे तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी। मेरे चाहे मैं गुड़गांव थी या यहाँ हूँ, मेरा कभी भी जो फर्श है ना वो ब्लैक नहीं हुआ। और मैंने ना रेड वाला जो हार्पिक आता है ना वो भी यूज़ किया, बट सच बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ अच्छा नहीं रहा। वो मुझे मतलब इतना पसंद नहीं आया, उससे इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता था जितना अच्छा ये ब्लू वाले से हो जाता है। तो इसलिए मैं ब्लू वाले से ही क्लीन करती हूँ। तो बस अब फर्श पर मैंने डाल दिया था और मेरे पास जो है ना बाथरूम को क्लीन करने के लिए 2 ब्रश हैं। तो आज ना मैं इस वाली से ही क्लीन करी थी, सेकंड वाली मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि इस राउंड वाली से ही काम चल गया था। और आज मैं बाथरूम की क्लीनिंग क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि पानी की प्रॉब्लम थी। 3 दिन से हमारी सोसाइटी में पानी की प्रॉब्लम चल रही थी एंड फाइनली आज जो है ना पानी आया था। तो इस वजह से जो है ना मैंने आज बाथरूम भी क्लीन किए और सारे काम मतलब अच्छे से हो पाए आज। नहीं तो हमारे कॉमन जो वॉशरूम है उसमें और सिर्फ किचन में पानी आ रहा था, वो भी सिर्फ एक दिन। उससे 2 दिन पहले तो वही 2-2 या 1-1 घंटे के लिए पानी आता था, जिसमें काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता था। बट आज फाइनली आज जो है इस वाले वॉशरूम में भी पानी आया था, मतलब आज सब जगह पर पानी था। तो फिर जैसे पानी नहीं था ना तो वॉशिंग मशीन वगैरह भी नहीं चल रही थी। बट जैसे डुग्गू डेली स्कूल जाता है और बच्चे तो यूनिफॉर्म डेली ही गंदी करके लाते हैं,
तो मुझे डुग्गू की यूनिफॉर्म तो वॉश करनी ही रहती थी, तो मैं अभी जो है ना हाथ से ही वॉश कर रही थी 2-3 दिन से। और जब पानी आया ना, तो आज भी तो मैं बस इसी डर में थी कि कहीं पानी बीच में ही ना भाग जाए। तो मैंने आज और वेट किया और फिर मैंने आज डुग्गू की जो यूनिफॉर्म वगैरह थी ना, वो मैंने आज हैंड से ही जो है साफ़ कर दी। और मैंने सोचा कि अगर पानी आज कंटिन्यूसली आता है पूरे दिन, तो मैं कल से वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। तो यहाँ पर डुग्गू की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने क्लीन की, और जो कुछ कपड़े होते हैं छोटे मोटे डेली के ही जो यूज़ होते ही हैं, उनको मैंने हाथ से ही मतलब धुल दिया था। और कपड़ों को लेकर मैं ना सुखाने के लिए मैंने मशीन में डाल दिया था। जब तक मेरी पूजा हुई तो कपड़े मशीन में सूख गए थे, और अब मैं इनको जो है बाहर चली जाऊंगी सुखाने के लिए। तो गाइज़ बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।